हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे एक बहुत ही रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जो कि हमें फॉलो करते हैं। उनका फीडबैक सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस में उनका क्या फीडबैक है और उन्होंने किस तरीके से डील करा इस सिचुएशन को। हम मिलते हैं मिस्टर पांडू से। मिस्टर पांडू, कुछ बोलना चाहेंगे? अरे क्या पांडू पांडू लगा रखे हो? हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि क्या तुमको ज्ञान दूं। हम ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। आप पांडु के अगेंस्ट में जो सोच रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भैया जी जो बोल रहे हैं, भैया जी जो समझा रहे हैं, वो आप अच्छे से समझ लीजिए और वो आपकी लाइफ में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। हमने पिछले साल ही 2000 रुपये का पूरा क्लेम वापस लिया है। बनारस जा रहे थे, फ्लाइट कैंसिल हो गया और अब वो पैसा आ गया। अगर आप बात मानते हैं तो आप वीडियो को देखें और उसका भरपूर आनंद उठाएं और आपको सॉल्यूशन पूरा मिलेगा और पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। बिकॉज अगर आप एयरलाइन के पास जाएंगे तो वो आपको प्यार से स्माइल करने के अलावा एक चीज़ और देंगे और वो चीज़ है ई केला। अब इसको खाना है, उगाना है या कहीं लगाना है, ई आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम मिलेंगे फिर दोबारा किसी वीडियो में जब भैया जी हमें बुलाएंगे फीडबैक देने के लिए। हम सब ट्रैवल करते हैं, राइट? और हम सब ट्रैवल करते हैं तो हम सब ने कभी ना कभी डिले का सामना किया होगा, चाहे वो रेल की ट्रैवल हो, चाहे वो बस का ट्रैवल हो, चाहे वो घर से ऑफिस जाने के लिए मेट्रो का ट्रैवल हो। पर जब हम बात करते हैं एयर फ्लाइट में ट्रैवल करने की, ये थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में होता है। मिडिल क्लास फैमिली ने अब पिछले कुछ सालों से ट्रैवल करना शुरू करा है एयरक्राफ्ट में, डिफरेंट एयरलाइंस में अच्छी स्कीम्स आती रहती है। बट कभी कभी जो सिचुएशन होती है काफ़ी डिफिकल्ट होती है, काफ़ी बैड वेदर होता है, काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज में एयरलाइंस जो है अपने ऑपरेशंस कैंसिल कर देते हैं। कई बार इन ऑपरेशन के कैंसिल होने पे आपकी फ्यूचर की जो आगे आने वाली फ्लाइट है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से आप कर्नाटका जा रहे हैं, ये तो बात हो गई डोमेस्टिक। या आप दिल्ली से लंदन जा रहे हैं, लंदन से अमेरिका जा रहे हैं, ये बात हो गई इंटरनेशनल। अगर आप एक पॉइंट में फ्लाइट मिस करते हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि आप आने वाले ऑनवर्ड पॉइंट में फ्लाइट मिस कर सकते हैं। उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है, पैसों का भी, और हो सकता है कि आप आगे जहाँ पे भी आप किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं, पढ़ाई के सिलसिले में जा रहे हैं, बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं, हो सकता है उसमें भी इम्पैक्ट है। तो जैसा मैंने आपको बताया, कई बार डिफिकल्ट सिनेरियोज में, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, डिफिकल्ट सिचुएशन में एयरलाइंस फ्लाइट कैंसिल कर देती है, एयरलाइन फ्लाइट्स को डिले कर देती है। इसके पीछे का रीजन पूरा कमर्शियल होता है। कई बारी वेदर भी होता है, कई बारी अनफोर्सन सर्कमस्टांसेस भी होते हैं, कहीं पे वॉर हो गया या कुछ इस तरीके का सिचुएशन। ऐसे में क्या होता है कि हम लोग एज अ पैसेंजर काफ़ी सफ़र करते हैं। अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि आपके आगे आने वाली ऑनवर्ड फ्लाइट भी डिले हो जाती है। उसकी वजह से आपका जो एंड डेस्टिनेशन है उसमें आपको नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? या कई बार क्या होता है कि आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है और फिर बाद में कैंसिल हो जाती है। उसकी वजह से आपका आगे आने वाला जो पूरा प्लान है, पूरा ट्रिप है, बिकॉज देन यू हैव समटाइम्स नॉन रिफंडेबल होटल बुकिंग, समटाइम नॉन रिफंडेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। वो सारे भी आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो होने वाले भारी नुकसान को आप किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे काफ़ी सारी न्यूज़ है मार्केट में, और इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो भी बनाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। कई बार आप देखेंगे कि एयरलाइंस अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर देती है विद द रीजनिंग उस पर्टिकुलर फ्लाइट में, उस पर्टिकुलर डे में, उस पर्टिकुलर टाइम में इनफ पैसेंजर नहीं थे। तो खाली उड़ाने से बेटर है कि हम उस फ्लाइट को कैंसिल करके पैसेंजर को अकोमोडेट कर देते हैं नेक्स्ट फ्लाइट में। सिमिलरली पिछले कुछ दिनों में आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इंडिया से फ्लाइट गई XYZ डेस्टिनेशन में, वहाँ पे पूरी फ्लाइट में एक ही पैसेंजर था, पूरी फ्लाइट में 2 ही पैसेंजर थे। एयरलाइंस क्रू ने उनको जितने भी पैसेंजर थे सबका जो है रिफ्रेशमेंट दे दी, और पैसेंजर इकोनॉमी क्लास की टिकट बाय करी थी बट बिजनेस क्लास में फ्लाई कर गई। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप 10 पैसेंजर के लिए फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि आप 1 पैसेंजर 2 पैसेंजर के लिए क्यों उड़ा रहे हैं। तो इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। इसके बारे में हम बाद में किसी दिन वीडियो बनाएंगे डिटेल में। बट अभी का जो वीडियो का मेन मोटिव है कि किस तरीके से आप ऐसे सिचुएशन में डील कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना रिफंड ले सकते हैं। होता क्या है कि बचपन में हमें सिखाया जाता है फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर टीचर्स, जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें काम रहना, डिफिकल्ट सिचुएशन में हमें बड़े ही कैलकुलेटिव तरीके से, बड़ा पीसफुल माइंड रख के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है
पॉइंट 1, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपकी फ्लाइट डिले होती है सो उस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो। तो जब भी आप बुकिंग करें, ध्यान रखना है कि बुकिंग करते टाइम आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूरा दें, आप अपना और अपने किसी फैमिली मेम्बर का ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस दें, आप अपना मोबाइल नंबर दें, अपने किसी ऑल्टरनेटिव फैमिली एंड फ्रेंड्स में किसी का मोबाइल नंबर दें। सो इससे 2 फायदे होते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है सो उनके पास मल्टीपल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है रीच आउट करने के लिए, और अगर आपकी फ्लाइट डिले होती है या कैंसिल हो जाती है सो वो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई या कैंसिल हो गई, तो अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रैवल को प्लान कर सकते हैं। ये होगी बात एक। सेकेंड बात है कि अगर आप एयरपोर्ट पे हैं, आप ऑन द वे, आप ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब आपको पता चलता है कि आपकी फ्लाइट डिले हो रही है, ऐसे में आपको पता चला कि ऑनवर्ड वाला कनेक्शन भी डिले हो गया। अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से बेंगलोर जा रहे हैं, तो पता चला कि आपकी मुंबई बेंगलोर भी आपकी डिले हो गई और उस वजह से आपको नुकसान हो गया। या आप दिल्ली टू लंदन जा रहे हैं, लंदन टू कनाडा जा रहे हैं और ऐसे में आपको पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है या डिले हो गई है। आपका ऑनवर्ड का होटल बुकिंग, आपकी ऑनवर्ड टैक्सी, या आपने कार रेंट आउट करी है, या कुछ भी इस तरीके का ट्रैवल रिलेटेड नेसेसरी जो होता है आपका वैनिश हो गया और आपको काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एयरपोर्ट में आप जिस भी एयरलाइंस में फ्लाई कर रहे हैं आपको जाना है उस एयरलाइंस के काउंटर में और आपको बात करनी है ड्यूटी मैनेजर से। रिमेंबर, यू हैव टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन, नॉट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। आप अपने ट्रैवल एजेंट को अगर ऐसे में प्रॉब्लम में कॉल करेंगे सो दे ऑल्सो वोंट बी एबल टू हेल्प यू आउट। रीजन बीइंग, वहां पे सबसे बेस्ट पर्सन कौन है? अगर आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं तो वो आप ही। सो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है। आपने क्या करना है, आप ड्यूटी मैनेजर के पास जाएंगे, आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे। सो वो क्या करेंगे, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर उनकी फ्लाइट, जिस भी एयरलाइंस के लिए वो काम करते हैं, जिस भी एयरलाइंस में आप फ्लाई कर रहे हैं, अगर उनके पास अगली फ्लाइट है सेम डे में कुछ घंटों के बाद उसी डेस्टिनेशन के लिए, सो दे विल अकोमोडेट यू ऑन दैट फ्लाइट। ये तो हो गया सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 2, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपका ये सीरियस सर्कमस्टांसेस है और ऐसे सिचुएशन में आपका जाना बहुत ही जरूरी है। सो वो क्या करेंगे कि एयरलाइंस के आपस में इंटरनली टाइप्स होते हैं, इंटरनल अग्रीमेंट्स होते हैं, देन सो एयरलाइंस being from the service industry, they always cater or always consider their traveler, their passenger as utmost priority. So वो क्या करते हैं कि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं दूसरी एयरलाइन से जो भी उस डेस्टिनेशन पे फ्लाई कर रहा है एंड आपको सॉल्यूशन दे देते हैं अगर सेम डे में फ्लाइट है तो। अगर सेम डे में फ्लाइट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि वो आपको अगले दिन का कनेक्शन देंगे, जो भी जल्दी से जल्दी कनेक्शन आप बोलेंगे। आप उनसे बात करेंगे कि आपको फर्दर भी कनेक्ट करके दिया जाए, बिकॉज इस फ्लाइट की वजह से आपकी फर्दर की फ्लाइट कैंसिल हुई है। सो दे विल गिव यू द फर्दर ऑप्शन एज वेल एंड दे हैव टू एंड दे शुड। उस दिन आप कहाँ रुकेंगे, तो रात को आपको अकोमोडेशन भी दिया जाएगा, होटल दिया जाएगा एयरपोर्ट के आसपास। सो आप होटल में जाएंगे, अगले दिन आएंगे, फ्लाइट लेंगे और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। ये हो गया सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 2, अगर आपको नहीं मिलता है कोई भी ऑप्शन तो आप क्या करेंगे, देन आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब तो आपका ट्रिप पूरा कैंसिल हो ही चुका है, चौपट हो चुका है। सो आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। एयरलाइंस पूरी कोशिश करती है, पूरा ट्राई करती है कि वो अपना पैसेंजर लूज आउट ना करें। सो ऑन द फर्स्ट गो दे विल गिव यू अ क्रेडिट शेल क्रेडिट नोट, विच मीन्स क्रेडिट शेल या क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि आप जो भी उसमें टाइम ड्यूरेशन दी है, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको उसी एयरलाइन की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, जिस भी एयरलाइन रूट में, जिस भी अपने पूरे डेस्टिनेशन नेटवर्क में वो फ्लाई करते हैं उसके अंदर। सो उसमें आप बाउंडेड हो जाते हैं, क्योंकि आपका ये ट्रैवल तो जा ही चुका है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे क्रेडिट शेल क्रेडिट नोट की जगह पूरा रिफंड मांग सकते हैं एंड आने वाला फ्यूचर का जो आपका ट्रैवल है उसको आप सही तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। ये हो गया अगला सॉल्यूशन। सो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका जो आगे आने वाला जो नुकसान है, जो भी आपका नुकसान हुआ, आपका फर्दर फ्लाइट कैंसिल हुई है या जो भी है, इस तरीके के सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, एयरलाइंस को आप ईमेल लिख सकते हैं विद ऑल दी सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर नहीं होता है सो DGCA जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इंटरनेशनल बॉडीज भी होती हैं। इंडिया में जो है DGCA हम कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, आप उनको लिख सकते हैं, एयरलाइंस को लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं नोडल ऑफिसर को। सो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा, बिकॉज
if you have a proper problem which is being created by that particular airline, so अगर वो उनके दायरे में आता है तो आपको दिया जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो कि क्लेम करते हैं और जो कि क्लियरली उनकी वेबसाइट में भी लिखा है, कहीं ना कहीं FAQ में उनकी पूरी वेबसाइट के अंदर या रिफंड और क्लेम के सेक्शन में उनकी वेबसाइट के अंदर, बिकॉज बीइंग अ ट्रैवलर हम हमेशा एंथुजियास्ट होते हैं बुकिंग कराने में, हम उसके आगे की टेक्निकल डिटेल नहीं पढ़ते हैं। सो काफ़ी सारी एयरलाइन ये क्लेम करते हैं कि वो अपनी एयरलाइन के होने वाले डिले या कैंसिलेशन की वजह से होने वाले प्रॉब्लम में आपको रिफंड देंगे या आपको क्लेम देंगे, जो भी बनता है बीइंग अ ट्रैवलर, बीइंग अ इंडियन लॉ। बट वो आगे ऑनवर्ड का या फर्दर का या किसी और रीज़न से होने वाले लॉस को बियर नहीं करेंगे। सो ऐसे में जब भी फ्लाइट बुक करें, बाद में क्या करेंगे आप, बाद में आप जाएंगे ट्रैवल एजेंट के पास, उनको बुरी करेंगे, उनको हैरेस करेंगे। उससे बेटर है आप एयरलाइन के लॉस पढ़ें जब भी आप बुकिंग कराना फाइनल करने से पहले, कि अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस में होता है तो क्या आपको रिफंड मिलेगा, क्लेम मिलेगा। और जहां भी आपको फ्लेक्सिबल लगे, जिस भी एयरलाइंस का आपको लगे कि हाँ ये एयरलाइन है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है और यहाँ पे पैसा सेव है, वो एयरलाइन बुक कीजिए और आपने आने वाले ट्रैवल का जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको सीमलेस बनाइए। सो यही तो हम चाहते हैं, राइट। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको किस तरीके से रिफंड के लिए प्रोसेस करना है, किस तरीके से अपनी वॉइस रेज करनी है सही सिचुएशन में, सही तरीके से और बड़ी पीसफुली, तो उससे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। नंबर 2, कब करना है। इन चीज़ों की टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने वो टाइमिंग मिस करी, सो आप समझ लीजिए कि आपका जो पैसा है वो पैसा अटक जाएगा। और अगर वो पैसा अटक जाएगा तो फिर आपका अभी का ट्रैवल का पैसा तो अटक गया और आपका आने वाला जो फ्यूचर का प्लान है उस पर भी इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। और टाइमिंग पिक करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जरिए से करेंगे। सो अगर आपको एयरलाइंस प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे रही है तो आपने सिविल एविएशन को लिखना है, आपने सिविल एविएशन अथॉरिटी में नोडल ऑफिसर्स को लिखना है। अगर वहां से सॉल्यूशन मिलता है तो इट इज गुड, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है देन यू कैन क्लेम इट थ्रू लीगली, बिकॉज आपके पास उस एयरलाइन की टिकट है और कैंसिलेशन की डिटेल है। फिर आप अपने लीगल प्रोसेस को फॉलो करके रिफंड का क्लेम कर सकते हैं, या जो भी आपको बनता है आगे ऑनवर्ड आने वाले फ्लाइट में जो भी आपको नुकसान हुआ है उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा इनिशिएटिव, आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप आगे अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और जब आप हमारी वीडियो शेयर करते हैं तो उसका पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। सो आप इसी तरीके से लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं और एक अच्छी ट्रैवलिंग कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।